राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए स्प्रेड क्या रहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या, देखो उपाय जो बताती हूँ वो समझ लो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, वो अंडरस्टैंड कर लो। और उसके बाद आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर वो भी मैं देती हूँ। और उसके बाद आप लोगों के लिए गुरु मंत्र वो भी मैं देती हूँ। गुरु मंत्र से आपको ये चीज मालूम पड़ जाती है कि असल में हमें भगवान क्या गाइड कर रहे हैं, गुरु के मुख में क्या बात डाल रहे हैं, जो क्या चीज हमें वो गुरु समझा रहा है वो चीज आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम मेन यहाँ पर क्या चीज करते हैं, रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मंडे से शुरू कर देते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपको कुछ ईश्वर की तरफ से कुछ मैसेज मिलेंगे और उनको आप समझने की भी कोशिश करोगे। कुछ ना कुछ ऐसी पुरानी चीजें आपके सामने आएंगी, दो चीजों की उधेड़ बुन पल्ले पड़ जाएगी। आप सोचोगे पहले मैं ये कर लूं कि पहले मैं वो कर लूं। ठीक है, तो जो ईश्वर आपको समझाएं, जो आपको ज्ञान प्रदान करें उसी को समझना। ठीक है, क्योंकि आपके लिए समझो जिस तरह से आकाशवाणी हो रही है जो आप ही को सुनाई देगी, उसी तरीके से वो मैसेजेस सिर्फ आप ही को समझ आएंगे। बाकी उसके साथ इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हो जाना, नहीं नहीं मैं तो ये ऐसे कर लेता हूँ, नहीं नहीं मैं तो वैसे कर लेता हूँ, वो काम नहीं करना। तो जब आप इस चीज को समझ लोगे ना कि मुझे इस तरह से करके इस काम को इम्प्लीमेंट करना है, तो देखना आपके लिए स्थिति जो है कितनी सही हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है ये चीज समझोगे कि आपको कहीं डिस्टेंस पे जाना है, कुछ काम करना है। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन आप जो भी काम करोगे या आप कुछ प्लान करोगे, उसका आपको किसी से सलाह मशवरा लिए बिना काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे 101% ऐसे लगता है कि आप उस काम को पूरा ही नहीं कर पाओगे, या उस काम की जो है उम्र है कुछ वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने किया और वहां से लौट आए, हो ही नहीं पाएगा, काम पूरा ही नहीं हो पाएगा, आप अपना ट्रेवलिंग में ही लगे रह जाओगे। ठीक है, तो किसी की सलाह ले लेनी बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप सलाह नहीं लोगे तो दिक्कत। अब लेडीज बहुत महत्वपूर्ण है, लेडी ही रास्ता भटकाएगी और लेडी ही वापस उस रास्ते पर लाएगी। तो यहाँ लेडी की वजह से प्रॉब्लम और लेडी से ही सलाह लेनी, ये आपके लिए उपाय बनता है। ठीक है, वो कर लेना। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ ग्रोथ तो दिखाई दे रही है आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेडी आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है आपकी। लेकिन आपके ऊपर कामों का बोझ बहुत है, यानी कि आप किसी को कह नहीं पा रहे हो, लेकिन बोझिल हो अंदर से। तो ये बोझिल होने से क्या फायदा, यहाँ पे बोझिल नहीं होना, हनुमान जी की आराधना करनी है, लड्डू ले लेना। हालांकि बुधवार वाला दिन है, लड्डू ले लेना, उसके ऊपर तुलसी दल रखना, और रख करके आप बजरंग बली को जो है दे देना। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण दोनों में से कुछ भी आप पढ़ लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ आपके लिए पुरानी बातों को लेकर के कोई बात निकल के आएगी थर्सडे वाले दिन। मॉर्निंग में तो आप अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हैं बिल्कुल एकदम तरीके के साथ मिलजुल कर आपस में काम करोगे और उसके साथ ही आगे बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है पुरानी बातों को लेकर भी आपके बीच में डिस्कशन हो सकती है। तो पुरानी बातों से कुछ सीखना है, ना कि भिड़ना है आपस में। हालांकि मुझे ऐसा ही लगता है कि आप सिर्फ उन चीजों को बड़े और छोटे के कंपैरिजन में यूज करोगे, यानी कि क्या पिता की गलती थी उसमें और क्या बच्चे की गलती थी, क्या बड़े की गलती है और क्या छोटे की गलती है, आप उस चीज के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हो। मैंने ये भी आपको बात बता दी है, वही पुरानी बातें, वो पहले पापा ऐसे करा करते थे, वो आज के बच्चे ऐसे करा करते थे, इस तरह की स्थिति जो है आपके साथ बनती हुई दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको यहाँ पर अकेले ही काम करना है, कोई आपका साथ देता हुआ नहीं। हाँ इतना देखो, कितनी बार होता है ना कि हम लोग इस चीज से बड़े उदासीन हो जाते हैं या बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या सारा काम हम ही करें, सब कुछ हम ही करें। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, आपने खुद ही करना है,
अपने आप ही सारा काम करना है, अपने आप ही जीत भी लेनी है और अपने आप ही अपने जो है काम को बेहतर करना है। तो यानी कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि फ्राइडे वाले दिन सारा दारोमदार आपके ऊपर ही है। तो जितना रंग भर सकते हो अपने सपनों में उतना रंग भरो, क्या दिक्कत है? अपने कर्म को जितना सुंदर कर सकते हो उतना सुंदर करो। तो दिक्कत क्या है अगर आपको बेटर रिजल्ट मिले तो? ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप किसी से बातचीत से बात बनाओगे, बातचीत तक ही रहना। ठीक है, बहसबाजी में कन्वर्ट मत कर लेना, क्योंकि आपकी वो आदत तो होती है कि नहीं जी, मैं ही जो कर रहा हूँ वही सही है, मुझे फॉलो करोगे तो ही प्रसन्न रहोगे, नहीं तो जो मुझे फॉलो नहीं करेगा वो मेरे साथ मत रहे। ये तो आप लोगों की आदत होती है। आप किसी भी नंबर को अपने अंडर दबा सकते हो, ये आपके अंदर आदत होती है। अकेलेपन में रहने की भी आपकी आदत होती है। तो यहाँ पर आपने अकेले नहीं रहना, बहसबाजी मत करना, बस डिस्कशन को डिस्कशन की तरह रखना, कुछ नया सीखना उससे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, बात शुरू होती है एनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, नहीं नहीं वैसे नहीं। हर आदमी को बोलने का मौका देना चाहिए, हर आदमी को अपनी बात एक्सप्रेस करने की आपके अंदर जो है हिम्मत होनी चाहिए। हंसी खुशी से करो, तरीके के साथ करो, तभी आपके लिए जो है काम भी जो है आसान बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है यहाँ किसी न किसी से कोई बातचीत मॉर्निंग में और शाम तक आप मनमुटाव कर लोगे। यानी कि सुबह आप उठ के तय कर रहे हो तुमने ये करना, मैंने ये करना, मैंने ये करना, तुमने वो करना। अब इसी चीज के ऊपर भिड़ंत शाम को हो जाएगी कि भैया ये वो नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपका तालमेल किसी के साथ पार्टनरशिप में बनना मुश्किल है। आधे दिन के लिए बंद तो जाएगा कि आप उसके साथ मतलब थोड़ा समझौता सा कर लोगे, हाँ ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपको ये लगेगा कि सामने वाला बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा और आपके आगे कुछ ना कुछ अचानक से ऐसा कुछ बॉम्ब गिरेगा, अरे भैया ये करना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया, ये मैं नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा लगेगा कि सेपरेशन ही बेटर है रादर देन। तो दोनों मिश्रित से फल जो है संडे वाले दिन आपको मिल रहे हैं। तो आपने किस तरह से इस दिन को हैंडल करना है मैंने समझा दिया, और किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो डेफिनेटली उस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप की बॉन्ड अच्छी बनाने की कोशिश करो और मिलजुल कर जो है घर का कबाड़ निकाल कर बाहर, कि जितना कबाड़ घर में या नेगेटिविटी घर पे पड़ी रहती है उतना उसकी आसपास की जो ऊर्जा होती है वो सब नेगेटिविटी जो है घुमाने लग जाती है। और कितनी देर लगती है कि एक साइक्लोन को पूरे घर के अंदर घूमने में, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन हो रहा होता है। तो उसकी चपेट में सभी आ जाएं उससे पहले ही उसको एक कॉर्नर से निकाल कर बाहर को जो है रास्ता दिखा दो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए कोई काम करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैं इस काम को एक्स वाई जेड कुछ भी आपका काम है वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने मन में पहले से ही एक नेगेटिव बात बिठा लेते हो कि नहीं जी नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही इजीली किसी काम को पकड़ना या उस काम को शुरू करना वो आपके बस की नहीं होती। आपको ऐसा लगता है अरे बहुत स्ट्रगल्स देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें जो है भुगतनी पड़ेंगी, वो मेरे बस का कैसे है, वो मैं कैसे कर पाऊं, किस तरह से मैं कर पाऊंगा उस चीज को। वही चीज आपको जो है डराती है। थोड़ी मेच्योरिटी से काम लो, क्योंकि अब जो है आपके पास ऐसा कुछ मौका मुझे दिखाई नहीं देता कि जिसके साथ आपका कोई दुखड़ा सुन ले या आज आपके सर के ऊपर कोई हाथ रख के कह दे कि जी मैं हूं ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ अपने आप ही रोना पड़ेगा और अपने ही आंसू खुद पहुंचने पड़ेंगे। तो उस चीज के लिए तैयार हो। अगर तैयार नहीं हो तो उठ के कुछ ना कुछ अपने लिए सोच लो, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और मेरी इस बात को याद रख लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये गुरु मंत्र हो चुका, अब हम प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न किसका आया है? अ, रोहित जी का प्रश्न आया है। उन्होंने अपने कारोबार के बारे में जो है प्रश्न पूछा है। ठीक है, उनका कहना है कि मैं कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता हूँ, कुछ नई चीज अपने लिए लगाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे उसमें बेनिफिट रहेगा? तो जी यहाँ पर कोई लेडी है जो बहुत अच्छी तरह से आपको सपोर्ट करती ही जा रही है, तो उसका आप साथ ले सकते हैं। यानी कि आप क्वीन के पसंदीदा आदमी हैं।
कहने का अर्थ है कि आप उतने नियर हैं कि जहां से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पर खड़े खड़े भी अगर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर खड़े होकर के अपने आप को देखो, कुछ चीजें जो आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ उसी तरफ है। जो चीज आपके बस की नहीं है, जो आपके कंट्रोल की नहीं है, उसको आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो अभी फिलहाल आपके पास हैंडी है उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे। यानी कि आप नया कारोबार या नया काम शुरू करने के अंदर बड़े ललाई तो, लेकिन यहाँ पर आपके हाथ में जो काम है उसकी तरफ तो आप अटेंशन ही नहीं दे रहे। तो कृपा करके जो काम आपका है, जिसको आप कर रहे हो, उसको अटेंशन देने की भी कोशिश करो। उसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, उपाय के तौर पे हल्दी वाले चावल जो है विष्णु जी को और महालक्ष्मी जी को आपने अर्पण करने हैं। ठीक है, और उसके बाद सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन सेवर के ऊपर आप उगता हुआ सूर्य, ठीक है, उसकी जो है पिक्चर लगा दो, या तो सूर्य की पिक्चर लगा दो, नहीं तो सनफ्लावर्स की पिक्चर लगा दो। ठीक है, स्क्रीन सेवर के ऊपर अपने वो लगा लो और हर बार उसी को देखो ताकि आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़ी रहे। अब मूलांक 1 है आपका, तो आपने एक काम और करना है कि सूर्य की आराधना करते वक्त ओम गृणी सूर्याय नमः करके थोड़ा गुड़ भी आपने जल के अंदर डाल के जरूर अर्पण करना है, मीठा। ठीक है, अब मुझे लगता है बहुत जल्दी आप कुछ ना कुछ अपना इस काम की तरफ तैयार हो पाओगे, लेकिन ये 2 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये जरूर कर लेना। अब आपने और करना क्या है, देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।